संदीप मित्तल और आज हम लोग एक और अजूबे के बारे में बात करने वाले हैं जो फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड है। जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं एसआईपी के लिए। एसआईपी मीन्स व्हाट? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में आपने कई बार सुना होगा, कुछ दूसरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे। एक चीज मैं उसमें बोलना चाहता हूँ, कई बार मेरे पास में लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे एसआईपी शुरू करना है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमको बस इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी शुरू करना है। बट एसआईपी क्यों शुरू करना है, एसआईपी क्या है, एसआईपी कहाँ शुरू करना चाहिए, एसआईपी कब शुरू करना चाहिए और एसआईपी कितने समय के लिए शुरू करना चाहिए, ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आप उस पैसे से क्या करना चाह रहे हैं। जो पैसा आप सेविंग कर रहे हैं, जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पैसे से आप क्या करना चाहते हैं। तो एसआईपी क्या चीज है? एसआईपी एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग छोटा छोटा सा पैसा या जैसा आपका बजट होता है वैसा पैसा हम लोग टुकड़े टुकड़े में हर महीने या क्वार्टरली मोड में हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे डेट स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इक्विटी स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कई लोग उसमें अलग अलग सबके अपने गोल होते हैं, या जैसे हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं साहब हमको 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, उसके लिए एसआईपी करना है। कोई बोलते हैं कि हमको कार लेना है, कभी घर के लिए हो सकती है एसआईपी शुरू, लग्जरी कुछ और हमको आइटम खरीदना उसके लिए ली जा सकती है, बच्चों की शादी के लिए ली जा सकती है, बच्चों की एजुकेशन के लिए ली जा सकती है, खुद का रिटायरमेंट प्लान करना हो, फॉरेन ट्रिप करना हो, ये सब एक लंबे समय के गोल है और उसके लिए एसआईपी लोग शुरू करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग शॉर्ट टर्म की एसआईपी भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की एसआईपी क्या है? शॉर्ट टर्म की एसआईपी ऐसा है कि सपोज आपको साल में एक बार टैक्सेस पे करना है, आपको कोई लोन रिपेमेंट करना है, आपको कुछ ऐसा कुछ जिसका गोल आपका बहुत लंबा नहीं है, 6 महीने 12 महीने, कुछ इसी समय का आपका गोल है, तो आप छोटे समय के लिए भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा छोटा सा पैसा इकट्ठा होकर हमको एक साथ मिल जाता है और वो हम उससे पेमेंट हमारा कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि एसआईपी कब शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, एसआईपी तो हमको जितनी जल्दी हो आज शुरू कर सकते, तो आज से शुरू करिए, तुरंत डिसीजन लीजिए, एसआईपी के अंदर में पैसा लगाना शुरू करिए। कहाँ करना चाहिए एसआईपी? उसके लिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठिए, उनसे समझिए, ये जो कुछ गोल्स मैंने आपको बताए हैं, इन गोल्स के ऊपर में उससे बात करिए, उसके साथ बैठिए और समझिए कि हमको कितने रुपए की एसआईपी किस जगह पे शुरू करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है, बैलेंस फंड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। आप सभी जो एसआईपी के थ्रू भी पैसा लगा सकते हैं। और इस चीज के लिए एक बार आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बात करना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए कि एसआईपी में कहाँ पे और कितने रुपए की करूं और किस लिए, जो आपका गोल है उसके लिए मुझे कितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सिंपली एक रबड़ है और रबड़ के अंदर में आप एक एक नोट अगर आप रखते चलेंगे तो एक दिन वो गड्डी बन जाती है। सेम ऐसा ही एसआईपी है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पैसा आप इकट्ठा करते चलिए, एक दिन वो पैसा बड़ा बन जाता है। अच्छा, एसआईपी कितने समय की करना चाहिए? तो वही जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म गोल भी होते हैं, मिड टर्म गोल भी होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल भी होते हैं। उस तरीके से कि हमको कहां पर हमारे को पैसे की जरूरत है, उसी तरीके से हम लोग हमारी एसआईपी को स्टार्ट करें। और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, तो उन फंड्स के अंदर में पैसा लगाना चाहिए। सिंपली एक चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगी कि जैसे 2 तरीके की खेती होती है। मैं जनरली मेरे इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ तो उनको बताता हूँ ये चीज कि जनरली 2 तरीके की एक नॉर्मल हम लोग खेती की बात करते हैं। एक होती है सब्जी भाजी के लिए खेती और एक होती है बड़े पेड़ों की खेती, है ना। तो सब्जी भाजी की खेती हो गई या गेहूं चावल की जो खेती हो गई, वो हम 3-4 महीने के लिए करते हैं। 3-4 महीने में हमारी फसल आ जाती है, उससे हम पैसा ले लेते हैं। वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, हमको बार बार मेहनत करना होती है और बार बार उसकी फसल का हम फायदा लेते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह पर फलों की खेती की बात करें, जैसे आम के हमने पेड़ लगाया या जाम का हमने पेड़ लगाया, तो हमको एक बार मेहनत करना होती है। 3-4-5 साल तक कई बार उसमें फल नहीं भी आते हैं,
लेकिन जब एक बार उसमें फल आने लगते हैं तो फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। तो वैसे ही एसआईपी में भी है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, वो पहले डिसाइड कीजिए। मेरे एक क्लाइंट है, उनका मैं आपको एक बताता हूं कि एसआईपी का फायदा क्या है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि 1,000 रुपए करके शुरुआत करी थी, छोटा सा अमाउंट था, और लगभग 32-33 महीने उन्होंने वो पैसा बचाया था। 32-33 महीने बाद जब हम उनका वैल्यूएशन देखते हैं तो वो वैल्यूएशन सिर्फ 28,000 पे था। हाँ, 33,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, लेकिन आपका वैल्यूएशन 28,000 है। बट उस क्लाइंट ने उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के बाद में जब हम लगभग 55 महीने के बाद में हम लोग देखते हैं, लगभग 55 महीने के बाद में हम लोग देखते हैं, तो वो जो वैल्यू है, जो 33,000 का इन्वेस्टमेंट 55,000 तक पहुंचता है, लेकिन जो वैल्यू 28,000 पर आ जाती है, 28,000 पर आ गई थी, वो लगभग 1.25 लाख हो गई। ये एसआईपी का एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जितना मार्केट गिरा हुआ रहता है और आप शॉर्ट टर्म के अंदर में उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते चलते हैं, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर में बहुत अच्छा फायदा देती है। और कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो एसआईपी हम लोग स्टार्ट करें वो एटलीस्ट 5 साल के लिए तो कम से कम करना चाहिए। बाकी फिर डिपेंड करता है गोल्स के ऊपर में, तो वो गोल्स के अकॉर्डिंग हम लोग फंड सिलेक्शन कर सकते हैं। आखिरी में दोस्तों बस ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे भी लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू।